हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज के क्लास में हम सब क्लास 10th के फिज़िक्स का ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले भी ये ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करवाए थे। जो बचा हुआ था विद्युत धारा चैप्टर था, इसमें 60 तक टोटल ऑब्जेक्टिव हुआ था। तो आज जो है 61 से पूरा कंप्लीट कर देंगे। 95 ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इससे पहले जो है अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप वो देख लीजिए। तो आपका जो है ये फिज़िक्स कंप्लीट हो जाएगा। टोटली जो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से जो है चलता आ रहा है। ये लगभग जो है 6 नंबर ये वीडियो होगा टोटली फिज़िक्स का। से प्लेलिस्ट आप विजिट कीजिएगा तो उसमें मिल जाएगा आपको, चैप्टर वाइज है। तो चलिए 60 तक तो हो चुका था कि विद्युत विभव कौन सी राशि है। तो 10th क्लास में अधिकांश जो राशि जो भी है पढ़ना तो अदिश ही राशि है। तो ये विद्युत विभव जो है अदिश राशि था। 61 देखते हैं तो लिखा गया है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर है और एक होता है ए मीटर। ए मीटर से जो है हम विद्युत धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर दो बिंदुओं के बीच। तो ए मीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो जो 61 का जो आंसर होगा वो वोल्ट मीटर है तो समांतर क्रम हो जाएगा। अगर ए मीटर होता तो श्रेणी क्रम हो जाता। और वोल्ट मीटर का जो है प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध पूछा जाएगा कि अधिक होना चाहिए कि कम। तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना अच्छा होगा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब अनंत होना चाहिए। और ए मीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होना चाहिए तो ही अच्छा से धारा मापेगा। तो ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य, लगभग जो है 0 के बराबर होना चाहिए। अगर एक तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हो जाता है अनंत, और एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध जो है शून्य हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 12th में भी ये क्वेश्चन है और यहाँ भी। 62 है कि आमीटर को श्रेणी क्रम में जो है क्यों जोड़ा जाता है। तो आमीटर को अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बताएं, तो मेन है कि आप कॉन्सेप्ट जाने रहेंगे तो एग्ज़ाम में ये नहीं सोचिएगा कि इस बुक से जो क्वेश्चन आ जाएगा या फिर कहीं से भी जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें से कुछ ही क्वेश्चन आएगा, उसके बाद जो नया क्वेश्चन रहेगा, मतलब कॉन्सेप्ट भी रहेगा। तो आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, ताकि उसका जो है प्रतिरोध जो है बहुत ही कम हो सके। तो इसमें देख लीजिए कि कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और वोल्ट मीटर को तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ताकि जो है अधिक जो है प्रतिरोध हो और वो काम ठीक से कर सके वोल्ट मीटर। और ऐसे आपको बता दें कि आमीटर से जो विद्युत धारा मापी जाती है और वोल्ट मीटर से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। 63 है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में चेंज करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है समझिए कि वो ब्रेकर है। जिस तरीके से सड़क पर जो रोड पे जो ब्रेकर होता है, ब्रेकर क्या करता है, गाड़ियों की स्पीड को धीमा कर देता है। यानी ब्रेकर देख के लोग जो है एक्सीलेटर कम करते हैं तो गाड़ी धीमा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो चालक तार होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए अब उसको दाब के रखेंगे, हाथ से दाब के रखेंगे। जो पाइप है, पानी वाला जो पाइप होता है उसको दाब के रखेंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा, तो वहाँ पर पाइप पानी जो रुक जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को दाबना है तो आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो एक ब्रेकर का काम करता है इलेक्ट्रॉन का ब्रेकर। अब जब उसको रोकेंगे तो होगा क्या कि हीट होगा तार, तो वही होगा कि ऊष्मा में जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने का काम कर दिया प्रतिरोध। तो इसका आंसर 63 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्रतिरोध। 64 नंबर है कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, कारण क्या है। तो अभी बता दिए कि आपको जो अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, तो ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। और 65 नंबर क्वेश्चन है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में जो है प्रवाहित होती है उसे जो है क्या कहते हैं, दोनों दिशा। तो दोनों दिशा कहने का मतलब हुआ कि ये जो है एक अक्ष है, ये एक अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो कार्तीय तल है और जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो कुछ इस तरीके से चलती है, इस तरीके से। और दृष्ट धारा जो है जब सीधा चलती है स्ट्रेट लाइन में, और ये जो है इस तरीके से चलती है, अनुप्रस्थ चलती है। तो यही जो ऊपर नीचे जो कर रहा है ना, तो यही क्वेश्चन कहा गया है कि दोनों दिशा में, यानी ऊपर भी धनात्मक एक अक्ष के ऊपर भी नीचे भी, तो कौन सी धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा चलती है। तो 65 का आंसर ए हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 66 है। 66 में लिखा गया है कि जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे। तो आसानी से आवेश का प्रवाह होता है तो इसका मतलब सुचालक, कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर, चालक या फिर सुचालक। और आसानी से नहीं हो जाएगा, आसानी से नहीं होगा मतलब होगा ही नहीं तो कुचालक, थोड़ा बहुत हो रहा है तो अचालक। 67 है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत जो है संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, यानी जब समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं प्रतिरोध को, यानी 1/, जो है RP पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं तो होता है 1/R1। जितना प्रतिरोध रहेगा सबको ऐड करना होगा व्युत्क्रम करके, 1/R2 और 1/R3, इस तरीके से अनंत तक जितना प्रतिरोध रहे। तो इसमें समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो प्रतिरोधों की संख्या घटाने पर क्या होता है, घटाने पर अगर 4 प्रतिरोध को जोड़े हैं तो 2 को 3 को प्रतिरोध करेंगे तो क्या होगा कि प्रतिरोध की कुल प्रतिरोध यानी जो है जो टोटल जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। तो जैसे समांतर क्रम में अगर हम श्रेणी क्रम को पहले समझ लेते हैं। श्रेणी क्रम में अगर 4 प्रतिरोध को जोड़े हैं तो चारों का जो है प्रतिरोध का योग हो जाता है, तो जय को प्रतिरोध जोड़ेंगे तो टोटली जो प्रतिरोध हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो जो है ज़्यादा आएगा। श्रेणी क्रम में जितना जोड़ा जाएगा उतना ज़्यादा आ जाएगा, 4 को जोड़ेंगे तो उतना आएगा, 5 को है तो और ज़्यादा आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर ज़्यादा प्रतिरोध जोड़ते हैं तो ये चूँकि 1/, व्युत्क्रम है, तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध जोड़ दें तो उतना जो है क्या होता है कि समतुल्य प्रतिरोध कम आता है। तो इसका मतलब कि घटाया गया है, प्रतिरोधों की संख्या को घटाए हैं, तो प्रतिरोध को घटाएंगे तो क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा। और अगर प्रतिरोध की संख्या को बढ़ाएंगे तो वो घट जाएगा। तो यहाँ पर घटाने की बात है तो ये बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चालक का प्रतिरोध जो है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर। तो प्रतिरोध जो है R जो होता है, R बराबर होता है ρLA, R बराबर जो है ρL/A होता है। तो यहाँ पर अगर चालक की जो है लंबाई बढ़ाते हैं तो भी प्रतिरोध बढ़ता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वो भी तापमान पर भी और चालक में प्रवाहित धारा पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो है ये निर्भर तो लंबाई पर भी करता है, और यानी लंबाई बढ़ाते हैं जितना ज़्यादा लंबा प्रतिरोध होता है उतना, जितना ज़्यादा लंबा तार रहेगा उससे उतना ही जो है अधिक हो जाएगा प्रतिरोध। क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो वो भी निर्भर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें सब ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो है मतलब और सही होगा वो होगा ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो ये हो जाएगा, और यही क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा, अगर इनमें का सभी कहा है तो वो भी हो जाएगा। तो 68 का आंसर C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन जो विद्युत का सबसे जो अच्छा चालक है। तो सबसे अच्छा चालक जो होता है चांदी होता है, तो ऑप्शन C हो जाएगा। 70 है कि जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध की विद्युत धारा का गमन होता है कम टेम्परेचर पर, तो उसको क्या बोलेंगे, सुचालक बोलेंगे। उसके बाद है कि कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो ये रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता जो है ये एक प्रवृत्ति होता है पदार्थ का, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये होता है 1.62 × 10⁻⁸। और फिर जो एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता तो ये जो है 2.63 × 10⁻⁸ होता है, यानी 8 के आसपास आपको याद रखना पड़ेगा, -8 इसमें भी। तो 8 के आसपास जो भी रहेगा तो वो आंसर हो जाएगा, माइनस में 8 के आसपास। उसके बाद 73 है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या बोलते हैं। तो 1 जो है जूल होना चाहिए और 1 जो है सेकेंड होना चाहिए। तो JS इनवर्स यानी जूल पर सेकेंड जो होता है, जैसे जूल जो होता है विद्युत शक्ति यानी W, और समय जो हुआ T, तो W/T जो है P आता है विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति हो जाएगा। तो विद्युत शक्ति को मापते हैं वाट में, तो 1 वाट हो जाएगा इसका आंसर। तो 73 का D। उसके बाद 74 है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि जो उसमें समान होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि
प्रतिरोध को जो है जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो RS जो होता है वो R1 + R2 करके होता है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे तो V बराबर होता है, V बराबर IR होता है, और IR जो है करते हैं जैसे बहुत सारा प्रतिरोध, बहुत सारा अगर तार है उसका जो है निकालते हैं विभवांतर, तो V1 का निकालेंगे तो V1 बराबर IR1 हो जाएगा। फिर वैसे ही करके जो V2 का निकालेंगे, V2 का तो वो IR2 हो जाएगा। सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर समान जो होता है धारा, तो जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना तो धारा समान होता है, और समांतर क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में है तो धारा और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विभवांतर। तो ये डेरिवेशन करना होता है, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ताकि आप याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जब भी जोड़ेंगे प्रतिरोध को तो विद्युत धारा जो है समान होगा, तभी जो है वो कट जाता है। तब ना ये कट गया है, ये जो है R बराबर, यहाँ पर V बराबर जो है IR हुआ है, और सबको जोड़ते दूगो भी V1 रहता, V2 रहता, तो इस तरीके से जोड़ते तो IR1 + IR2, तो यहाँ से कॉमन लेके कट जाता। तो श्रेणी क्रम में धारा समान और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। BOT जो यूनिट है तो ये कितना होता है, तो BOT यूनिट में जो है वही एक ही यूनिट जो है किलोवाट घंटा का मात्रक होता है, तो 3.6 × 10⁻⁶, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब किस धातु से जो है बना होता है, तो टंगस्टन, मतलब ये विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है टंगस्टन का, लेकिन यहाँ पर विद्युत बल्ब किस धातु से बना होता है, तो यहाँ पर लोहा है, कांच है, प्लास्टिक है, तांबा है। तो विद्युत बल्ब जो किससे बनेगा, कांच का तो उसका कवर होता है, तांबा लोहा से बनेगा नहीं, प्लास्टिक तांबा, तो विद्युत बल्ब जो है कांच का ही बना होता है। कांच देखे होंगे 100 वाट का बल्ब, वो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है, और जो टंगस्टन धातु होता है जिसका फिलामेंट होता है तो उसका जो है गलनांक कितना होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। और 79 है कि नाइक्रोम में जो है कौन कौन से जो है तत्व मौजूद होता है, तो नाइक्रोम जो है नाम से स्पष्ट है NiCr, मैग्नीज है Mn, तो निकेल है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, तो देख लीजिए निकेल क्रोमियम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद है परिपथ की 80 नंबर की, परिपथ की जो है सुरक्षा के लिए किस युक्ति का जो उपयोग किया जाता है, तो फ्यूज विद्युत फ्यूज लगाते हैं ताकि फ्यूज ही जो पर ही प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है मानव शरीर का प्रतिरोध, इसमें सबसे ज़्यादा वाला ऑप्शन देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो है वो 30,000 है, तो वही हो जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे ज़्यादा वाला ऑप्शन। और जब हमारा शरीर जो है गीला होता है तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो इसमें से भी देख लीजिए सबसे ज़्यादा वाला, तो ये हो जाएगा 200 से 300। गीला होता है तो थोड़ा कम ही प्रतिरोध होता है। उसके बाद विद्युत का सुचालक कौन है, तो ग्रेफाइट है जो पेंसिल में होता है लगा हुआ। उसके बाद क्वेश्चन है 84 के आमीटर से जो है किसको मापते हैं, तो आमीटर से जो धारा को मापा जाता है। और 85 है कि 1 मिली एम्पियर, तो मिली का गुणांक होता है 10⁻³ होता है। नेक्स्ट है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत ही छोटा होना चाहिए, और वहीं वोल्ट मीटर का तो बहुत ही बड़ा, अनंत। तो अगर आदर्श आमीटर तो बता दिए कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। 87 है कि रियोस्टेट का जो है उद्देश्य क्या है, तो धारा के परिमाण में वृद्धि और कमी तो दोनों करता है। रियोस्टेट का प्रयोग करके धारा के परिमाण को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। उसके बाद जो है 88 है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में जो है किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का यूज किया जाता है, नाइक्रोम। और एक यूनिट आपको पता ही होगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, तो ऊर्जा बोलते हैं। और कार्य करने की समय दर को शक्ति बोलते हैं। उसके बाद है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो श्रेणी, और वोल्ट मीटर को समांतर, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में। जूल पर कूलम जैसी इन्वर्स जो होता है क्या है, तो वोल्ट, यानी V बराबर जो है W/Q होता है, तो जूल पर कूलम यानी वोल्ट विभवांतर। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, तो विद्युत ऊर्जा का। 94 है कि यदि किसी प्रतिरोध जो है
यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समांतर क्रम में है ना, तो जो दिया हुआ प्रतिरोध है वो में से भी छोटका ही होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, तो वही प्रत्येक प्रतिरोध से कम। लेकिन अगर श्रेणी क्रम है तो में से जो देल होगा प्रतिरोध वो कड़ा से तो ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर समांतर क्रम है तो जो देल है प्रतिरोध उससे जो है कम में आएगा। और 95 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना पड़ेगा। तो अधिक प्रतिरोध चाहिए तो श्रेणी, या कम चाहिए तो समांतर। तो इसका आंसर जो है होगा ऐसे ऑप्शन जो है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, तो पार्श्व है पैरेलल और समांतर को भी पैरेलल ही बोला जाता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, श्रेणी क्रम होता है इसका आंसर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद जो है क्वेश्चन है कि एक मीटर के जो है 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच जो है 20 डिवाइड है, और तो एम्पियर का जो है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट आपको जो है ऐसा वाला क्वेश्चन हम प्रत्येक वीडियो में बताए हैं ये चैप्टर के। तो जो भी एम्पियर है उसको जो है 20 विभाग है तो इसको भाग देना पड़ेगा। तो 1/10 1/10 जो है भाग देंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। 97 है कि निम्नलिखित में से किस कारण से जो है सामान्य नमक का जलीय घोल जो है विद्युत का जो है सुचालक होता है। तो और एक बात और देख लीजिए कि ये सब 23 का क्वेश्चन है और ये सारा का सारा क्वेश्चन आया है पहले, आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। तो कंफर्म हो जाइए कि जो 24 में क्वेश्चन पूछेगा वो तो क्वेश्चन बैंक या फिर ऑब्जेक्टिव बुक से तो नहीं मैच करने वाला है। अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़े होंगे क्लास में, कहीं भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आपको जो है वहाँ पर सारा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो निम्नलिखित में जो है किस कारण से जो है सामान्य नमक का जो है जलीय घोल विद्युत ऊर्जा का जो है मतलब सुचालक होता है। तो लिखा गया है केवल ऋणात्मक की गति के कारण, धनात्मक ऑप्शन बी है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों की विपरीत दिशा में गति के कारण, और केवल जो है धनात्मक की गति कारण। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा धनात्मक, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 98 है जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के एक बल्ब को जो है के आरे जो है 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया है तो धारा निकालना है। तो P बराबर हमको पता है कि 100 दिया गया है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर धारा निकालना है तो VI लगाते हैं फार्मूला। तो 100 और यहाँ से तो यहाँ पर विभवांतर दिया गया, तो VI से अगर निकालते हैं हम तो विभवांतर है 220 गुना में I है ये 100। तो ऐसे करते हैं कि पहले प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो V² जो है ये 100 है, विद्युत शक्ति का फार्मूला होता है V²। तो यहाँ से निकाला जाए R, तो ये हो जाएगा 220 गुना 220। P जो है वो 220 है, पहला वाला जो है ये 220 है, तो यही रखना पड़ेगा। बाद में 100 है दिल तो बाद में रखना पड़ेगा। और ये R जो है उधर चला जाएगा और 100 नीचे आएगा। तो यहाँ से ये 0 कटा और ये 0 से ये 0, तो जो प्रतिरोध आ गया वो 484। अब याद भी रख सकते हैं कि जब 100 W और 100 वाट का कोई बल्ब है या फिर कोई भी चीज़ है और 220 वोल्ट दे रहे हैं तो प्रतिरोध 484 हो जाता। अब जो है R हो गया 484, V जो है वो है 100, तो आप निकालना है धारा। तो उनकी नियम लगाएंगे I जो है V/R। तो V है 100, 484 आया रेजिस्टेंस, तो अगर आधा करेंगे तो 50, 100 का आधा 50 और इसका जो है 2 4 2, फिर इसका आधा 25 और इसका आधा जो है 121। तो 25/121 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसके बाद जो क्वेश्चन है 99 के विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है तो टंगस्टन का होता है। तो ये टोटल जो है 99 ऑब्जेक्टिव है और ये जो है टोटल 3 वीडियो में आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आई होप कि आप अच्छे से तैयारी और ये समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।